अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार भूमि सर्वे 2024 को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सम्राट चौधरी साहब की तरफ से। आपको पता है कि अभी बिहार ज़मीन सर्वे का कार्य चल रहा है और दिसंबर से आपको पता है कि नापी का भी काम शुरू हो जाएगा और सर्वे भी चलता रहेगा। बट इसी बीच काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ गई बिहार भूमि सर्वे को लेकर कि सर्वे को अब बंद किया जाएगा। सम्राट चौधरी साहब, देखिए आपको पता है कि जब बिहार भूमि सर्वे को लेकर नीतीश कुमार ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल जानकारी दी थी कि पूरे बिहार में सर्वे होगा, उसी वक्त आपको पता है कि जितने भी बीजेपी की बड़े बड़े नेता थे, वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब हों या फिर जितने भी बड़े बड़े नेता, वो नाखुश थे सर्वे को लेकर। नीतीश कुमार से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अभी सर्वे ना करवाएं, अगर आपको सर्वे ही करवाना है तो आप 2025 के बाद करवाना, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। बट नीतीश कुमार ने किसी की बात को ना सुना और सर्वे का कार्य को शुरू कर दिया। अभी आपको पता है कि बूथ के दिन इलेक्शन हुआ, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हुआ, विधानसभा का उपचुनाव हुआ। चुनाव के बाद जो है सम्राट चौधरी साहब और भी गुस्सा में है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो बूथ के दिन चुनाव हुआ, उस चुनाव में एनडीए सरकार को बहुत ही कम मात्रा पर वोट पड़ा। वजह यही निकल कर आ रही है कि रैयतों ने जो वोट ना दिया वो सर्वे को लेकर। देखिए नीतीश कुमार का ये ऐतिहासिक फैसला है सर्वे का कार्य, और ये सर्वे का जो कार्य है इससे बिहार के निवासी को ही फायदा होगा, बिहार के लोगों को ही फायदा होगा, अदर स्टेट वाले को फायदा नहीं होगा। इससे सबसे बड़ा जो फायदा है कि लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, भाई भाई से जो तनाव था, भाई और बहन से जो तनाव था, बाप और बेटा और बाप और बेटी से जो तनाव था, ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा। बट वोट ना पड़ने की वजह से सम्राट चौधरी साहब लगातार जो है नीतीश कुमार से नाखुश हैं। नीतीश कुमार से लगातार कह रहे हैं कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आप जो है सर्वे का कार्य अभी शुरू ना करें, बट नीतीश कुमार ने ज़बरदस्ती शुरू करवाया और सर्वे का कार्य को चलाया। इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा, इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ा, ये सम्राट चौधरी साहब का कहना है। अब जो है कि सम्राट चौधरी साहब फिर से नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना सर्वे हो गया उसके बाद सर्वे का कार्य को रोक दिया जाए फिलहाल के लिए। अगर आप नहीं रोकेंगे, इसी तरीके से सर्वे का कार्य आगे भी चलाते रहेंगे, तो 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है और उस इलेक्शन में आपको पता है कि 243 सीटों पर इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में एनडीए सरकार को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, ये सम्राट चौधरी साहब का कहना है। इसीलिए सम्राट चौधरी साहब जो है नीतीश कुमार से 1-2 मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर बातें करेंगे सर्वे को लेकर, क्योंकि सर्वे में क्या हुआ, सर्वे तो चल रहा है, नापी का भी काम शुरू हो जाएगा दिसंबर से। बट सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो इलेक्शन पे पहुंच रहा है, नीतीश कुमार को इलेक्शन पर पहुंच रहा है, क्योंकि एनडीए सरकार को वोट ही नहीं दिया जा रहा है। 4 सीटों पर जब इलेक्शन हुआ, आपको पता है कि बिहार में 4 सीटों पर इलेक्शन हुआ, उस चारों सीटों पर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है जन स्वराज और अलग अलग पार्टी को वोट दिया गया, बट एनडीए पार्टी को वोट ना दिया गया। इसी वजह से सम्राट चौधरी साहब काफ़ी नाखुश है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी साहब इस पर क्या स्टेटमेंट लेते हैं, क्या नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आता है, क्या सर्वे बंद होगा या फिर नहीं बंद होगा। इसके लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सम्राट चौधरी साहब और जितने भी बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी की, वो नाखुश हैं। और आपने देख लिया इलेक्शन के बाद जो है कुछ बीजेपी नेता का स्टेटमेंट भी आ गया कि इससे नुकसान पहुंच रहा है, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, रैयत जो है वोट नहीं दे रहे हैं, रैयत जो है अदर पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि रैयत अभी परेशान है।
सर्वे को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे रैयत जो ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं थी, वो कोर्ट और कचहरी और ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, लोगों से पैसा दे देकर अपना जो है कागजात को तैयार करा रहे हैं। इसी वजह से जो है रैयत अभी परेशान है, इसी वजह से वोट नहीं दिए। अब देखना होगा कि इस पर नीतीश कुमार का क्या स्टेटमेंट आता है, क्या सर्वे को बंद किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अभी तो आपके पास वक्त है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन जो है 2025 मई और जून के में है। मार्च के बाद से आपको पता है कि आचार संहिता लग जाएगा, तो इसी बीच कुछ ना कुछ ज़रूर स्टेटमेंट आएगा नीतीश कुमार साहब का। जैसी कोई अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।